नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे होंगे। अब जानते हैं, संत भीम भोई ओडिशा के प्रसिद्ध संत और महान कवि थे, जिन्हें ओडिशा में विशेषकर उनके भविष्य मालिका और भजनामृत जैसे ग्रंथों के लिए जाना जाता है। संत भीम भोई का जीवन और उनकी रचनाएं समाज को सुधारने और मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं, संत भीम भोई का जन्म ओडिशा के सोनपुर क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक आदिवासी समुदाय से आते थे। जीवन भर उन्होंने समाज में समानता, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया था। संत भीम भोई ने अपने जीवन के कठिनाइयों के बावजूद भक्ति, करुणा और सत्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनकी रचनाओं में भी मानवीय पीड़ा और उनकी मुक्ति की कामना स्पष्ट झलकती है। भविष्य मालिका में संत भीम भोई का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने भविष्य की घटनाओं का वर्णन भी किया है। यह ग्रंथ कविता के रूप में लिखा गया है और इसमें संत भीम भोई ने समाज के लिए भविष्यवाणियां की है। संत भीम भोई की भविष्यवाणियां केवल भविष्य का अनुमान लगाने के लिए नहीं था, बल्कि उनके माध्यम से उन्होंने समाज को सही दिशा में बढ़ने के लिए चेतावनी भी दी और लोगों से सही मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया। मानवता के पतन की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में संत ने मानवता के पतन की ओर संकेत किया है। उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे लोग धर्म और आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं और स्वार्थ, धन और भौतिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। संत ने अपने लेखन में प्रकृति के प्रति मानव द्वारा किए जा रहे शोषण का उल्लेख किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन मानवता के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, जिससे बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ेगा। संत का मानना था कि मानवता का मूल्य उद्देश्य प्रेम, करुणा और सेवा में ही है। भविष्य मालिका में उन्होंने वर्णन किया है कि समय के साथ लोग इन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। उनके स्थान पर अहंकार, हिंसा और घृणा का विस्तार हो रहा है। संत ने लोगों को धर्म और आध्यात्म की ओर लौटने का आह्वान किया है। उनके अनुसार सच्ची शांति और मुक्ति केवल ईश्वर की आराधना और मानव सेवा में ही है। उन्होंने भक्ति का मार्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि संसार की मोह माया से बचने का एकमात्र रास्ता साधना, भक्ति और सेवा ही है। संत ने भविष्य मालिका में इन बातों का वर्णन भी किया है कि समाज में जाति, धर्म और आर्थिक आधार पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया है कि यदि स्थिति बन रही है तो समाज में असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा है। भविष्य मालिका केवल एक भविष्यवाणी ही नहीं है, बल्कि यह समाज को एक दर्पण दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। संत ने
अपने रचनाओं में एक स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि समाज ने समय रहते अपने मूल्यों को नहीं समझ पाता, नहीं पहचान पाता, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उनका संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना ही चाहिए, अपने कर्मों का आकलन करना ही चाहिए और सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलना ही चाहिए। संत की भविष्यवाणियां, शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में जहां भौतिकता का बढ़ता प्रभाव, मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, वहां उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनाने की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। उनकी भविष्यवाणियां आज के समय में पर्यावरण संकट, समाज में असमानता और मानवता के पतन को देखते हुए और भी सटीक प्रतीत हो रही है। यह भविष्यवाणियां संत भीमभोई का भविष्यमालिका का एक अनमोल ग्रंथ है, जो हमें न केवल भविष्य के बारे में सचेत करता है, बल्कि वर्तमान में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। उनके द्वारा दिए गए संदेश और शिक्षाएं हमें एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। संत भीमभोई का मानना था कि मानवता की सेवा और प्रेम ही सच्ची भक्ति है, और यदि समाज ने इस स्थान पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित ही वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य का सुनिश्चित कर सकता है। संत की भविष्यवाणियां और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को यह समझाने में सहायक हो सकती है कि सच्चा विकास केवल बाहरी नहीं, संपन्नता ही नहीं, बल्कि आत्मिक और सामाजिक सुधार में भी है। आज हम इस कलयुग में हम सभी के मनों में जितनी भी बातें अभी मैंने बताई वह सब घर कर गई है, और इंसान केवल धन के पीछे भागा जा रहा है और उसके अंदर से प्रेम, करुणा, सत्य का धर्म छूट चुका है। वह केवल धन के लिए लोभ, लालच, अहंकार के प्रति अग्रसित होते जा रहा है। वह चाहता है कि मेरे से आगे कोई न बढ़ सके। यही है मेन कलयुग का प्रभाव। कलयुग आज हमारे सबके मनों में बस चुका है। कलयुग वही तो कर रहा है जो मानवता के अंदर है, वो उभार रहा है, और हम इसे दूर कर सकते हैं ईश्वर की भक्ति करके, लोगों के प्रति करुणा का भाव रख के और सत्य धर्म के मार्ग पे चल के। यही मेन उद्देश्य है भविष्य मालिका का। मैं लोगों के जैसा भविष्य मालिका का ज्ञान नहीं देती कि यह हो रहा है समाज में, वो हो रहा है। मैं केवल आप लोगों को प्रेरणा दे रही हूँ कि भविष्य मालिका में एक्चुअली हमें किस मोड़ पे जाने की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों के साथ जुड़ना और भक्ति के मार्ग पर चलना। मेरा मेन उद्देश्य केवल यही है। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।